तो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोवेशन। तो मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में क्या बेसिकली बात करने जा रहा हूं, मैं इसमें आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर आप एके ट्यूब के स्टूडेंट हो तो आप कॉपी एके ट्यूब या किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो आप जनरली कॉपी कैसे स्टैंडर्ड तरीके से लिखो ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले, आप बिना बैग के पास हो जाओ। ये मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मेरा आज तक कोई बैग नहीं आया। इवन मैं मतलब आप रिजल्ट मेरा साइड में देख पा रहे हो, स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो इतना स्कोर आप अभी देख पा रहे हो साइड में कि मैंने इतना कैसे लाया बिना बैग के। सो बेसिकली कुछ एक स्टैंडर्ड तरीके होते हैं लिखने के, मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अभी दिखाऊंगा बिल्कुल सैंपल आपको कि कैसे लिखो। आप इस वीडियो अगर आप एंड तक आप देखोगे तो मैं गारंटी कर सकता हूँ आपको कि आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं अगर आप ये तरीका फॉलो करोगे अगली बार से। तो सो बेसिकली अगर आप ये देखना चाह रहे हो तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना और स्किप भी मत करना ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना करो जो मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए अब आपको सीधा चैनल पे, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है। उससे पहले आप काम क्या करना है, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज मेक श्योर कर लो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आप मिस ना करो जो आपसे रिलेटेड हो। और मैं अगर बता रहा हूं तो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, सो आपको जरूर फायदा होगा उससे। बेसिकली क्या करते हैं, सबसे पहले आप कॉपी लिखते हो ना, तो उसमें मैं कुछ चीजें बता रहा हूं आपको, वो आप जरूर लेके जाओ। उसके बाद ही मैं ये प्रोसेस बताऊंगा क्योंकि वो चीजें लगेंगी। पहली बात तो आपके पास एक ब्लू पेन, एक ब्लैक पेन, एक ब्लू एक ब्लैक है तो आप लेके जाते हुए। उसके अलावा एक स्केल होनी चाहिए, तीसरी, चौथी एक ब्लू स्केच और एक ब्लैक स्केच। ये 5 चीजें बिल्कुल आप लेके जाओगे, ये याद रखना। 5 चीजें जो मैंने बताई आपको ये लेके जाना है। अब मैं आपको सीधा ले चलता हूँ कि कैसे कॉपी लिखोगे। मैंने एक यहाँ पे टेम्पलेट भी बना रखा है, आप पीछे देख पाओगे। बेसिकली मैं इसी पे आपको बताऊंगा कैसे कॉपी लिखोगे। तो चलिए आपको अभी इसी बोर्ड की तरफ ले चलता हूँ और आपको बताता हूँ उनका इस्तेमाल करके कैसे आप क्या करोगे। तो सबसे पहले आप देखो इस लेफ्ट साइड में, आप देखो यहाँ पे ये मैंने पेपर का ये बता रखा है कि पेपर किस तरह होता है। पेपर अपना जो एकेडी का पेपर होता है वो इसी तरह होता है। 3 सेक्शन होते हैं, ए बी और सी। ए सेक्शन में देखोगे तो क्वेश्चन नंबर मान लो 1 डाल रखा है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 डाला हुआ है। उसके बाद उसके ए बी सी डी करके होते हैं, वो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं सेक्शन ए में। सेक्शन बी में 7 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, वो सेक्शन बी होता है, उसमें 3 क्वेश्चन होते हैं। और सेक्शन सी हो गया, उसके अंदर कई क्वेश्चन होते हैं। तो कैसे करेंगे वो मैं चलिए आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप कोई एक सेक्शन शुरू करो, चाहे कोई सा भी सेक्शन शुरू करो, आपकी इच्छा सेक्शन ए से शुरू कर सकते हो, बी से, सी से, तो कोई सेक्शन उठा रहे हो ना, आप मेक श्योर करो उस सेक्शन को आपने डाला तो कंप्लीट करो उसको। ऐसे मत करो कि सेक्शन ए का एक क्वेश्चन किया, देन सेक्शन बी का दूसरा क्वेश्चन करो, फिर सेक्शन सी का, ऐसे मत करना। ये थोड़ा इरिटेटिंग होता है, जो एग्जामिनर होता है उसके लिए इरिटेटिंग था, मैं बता रहा हूँ आपको। बेसिकली क्या करना है आपको, जैसे मान लो अब मैं आपको कॉपी का सैंपल दिखाता हूँ। मान लो ये आंसर बुक है आपकी, ठीक है। अब हम मान लो शुरू करना चाह रहे हैं सेक्शन बी से, कॉपी लिखना चाहते हैं, सेक्शन बी से हम शुरू करना चाह रहे हैं। तो सेक्शन बी आपको क्या करोगे, देखो आंसर बुक में सबसे पहले क्या करना है, आंसर लिखने से पहले आपको जो मैंने ब्लू और ब्लैक इसके स्टार्टिंग बताया उसका यूज यहीं से होता है। तो सबसे पहले जब आंसर बुक आपको मिलती है ना, तो कॉपी मिलने के बाद आपको पता होगा 15 मिनट का टाइम रहता है आपके पास। कॉपी फिलअप करने के बाद पेपर मिलने के बीच में भी आपके पास टाइम रह जाता है। तो टाइम रह जाता है, उसका आपको कैसे इस्तेमाल करना है, उसका इस्तेमाल ऐसे करना है आपको कि आपको क्या करना है, आपको स्केच लेना है अपना और आपको दोनों तरफ मार्जिन खींच देनी है कॉपी के। ब्लैक जो आपका ब्लू स्केच है, ब्लैक स्केच से नहीं, ब्लू स्केच से, जो ब्लू स्केच मैंने आपको बताया था, उससे क्या करना है आपको दोनों तरफ पहले तो इस तरह से मार्जिन खींचना। बहुत ज्यादा मार्जिन मत देना ताकि बीच में जगह रहनी चाहिए, मार्जिन दे देना, दोनों तरफ मार्जिन होनी चाहिए। एक तरफ इवन एक कॉपी में ऑलरेडी दी होती है मार्जिन, अगर आप ध्यान दोगे तो एक तरफ दी होती है, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, पर एक तरफ दिया होता है मार्जिन, दूसरी तरफ। तो आपको वो जो ब्लू स्केच मैंने बताया था उससे क्या करना है, मार्जिन दे देना है सारे पेजों में। वो वही जब आपने कॉपी फिलअप कर ली उसके बाद आप दे के रख लो, मार्जिन दे दो बिल्कुल ब्लू स्केच से। अब क्या करोगे, मान लो आप सेक्शन बी करना चाह रहे हो, चलिए हम सेक्शन बी, आपको क्या करना है, मान लो सेक्शन बी करने जा रहे हो तो कैसे करोगे, यहाँ पे आपको टॉप में कॉपी के लिखना है कैसे, सेक्शन बी, यूं हेडिंग डाल दो सेक्शन बी, जैसे मैं भी डाल के दिखा रहा हूँ, डबल लाइन खींच दो। ये ब्लू ब्लैक स्केच से डालना है सेक्शन बी। अब यहाँ देख पा रहे होंगे, शायद लाइट रिफ्लेक्शन आ रही होगी, पर स्टिल आप देख लो, यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दी, सेक्शन बी डाल दी कॉपी के टॉप में, क्योंकि मैं सेक्शन बी करने जा रहा हूँ। अब क्या करना है आपको, सेक्शन बी ब्लैक स्केच डाल दी, उसके बाद सेक्शन बी के भी आपको कौन सा आंसर करना है आपको, उसमें मैंने बताया ना 2, 3, 4, 5 इतने सारे हैं। उसमें कौन सा करना है आपको वो भी ध्यान देना है। उसमें क्या करना होगा आपको, उसमें क्या करना होगा, सेक्शन बी का मान लो मैं दूसरा नंबर क्वेश्चन करने जाता हूं, आपको कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे डालना है आंसर नंबर, यू लिखो आंसर नंबर 2 का कौन सा, ए या बी, 2 होते हैं। तो मान लो आप ए करो तो यूं डालो ब्लैक स्केच से और डबल लाइन खींच दो दोबारा से, जो मैंने आपको भी बताया था कि वही ब्लू या ब्लैक स्केच का इस्तेमाल। ऐसे करना है आपको। तो उसके बाद क्या करना है आपको, बेसिकली जब ये डाल दिया आपने आंसर नंबर, मान लो 2 का ए डाल दिया सेक्शन, ये दोनों ब्लैक स्केच से। उसके बाद क्या करना है, मान लो मैं बता रहा हूँ एक चीज सिंपल से, बहुत लोग मिस कर जाते हैं कि क्वेश्चन में पूछा है ना कि राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ करंट, मान लो मैं कह रहा हूँ करंट का दे रखा है, तो आपको यूं नहीं करना है
कि हेडिंग डाली एडवांटेज, हेडिंग डाली डिसएडवांटेज और शुरू हो गया। ऐसे नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना ऐसे। आपको क्या करना, ऑल्दो उसने आपसे डिफिनेशन नहीं पूछी करंट की, उसने पूछा है कि डिफरेंस ही लिख दो या डिफरेंस कराओ एडवांटेज डिसएडवांटेज ही लिख दो कि करंट का क्या होता है। सो आपको क्या करना ना, पहले आपको उसने हेडिंग नहीं वो नहीं बोला आपको कि उसका डिफिनेशन लिखो, बट आपको स्टिल क्या करना है, आपको मान लो यहाँ पे आपने लिखा करंट, यूं करो हेडिंग डालो करंट और हेडिंग ऐसे डालो जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ, इसी तरह से हेडिंग डालना। ये देखो कि डबल लाइन खींच दो, ब्लैक स्केच से, ब्लैक पेन से, सॉरी स्केच का इस्तेमाल अभी नहीं करना, बिल्कुल ब्लैक पेन से हेडिंग डालो, जो नॉर्मल लिखते हो ना ब्लैक ब्लू स्केच से, सॉरी पेन से, बिल्कुल अब आगे वही करना है, बस ये दोनों ब्लैक स्केच से डालने। उसके बाद क्या करना है, तो ऐसे डाला आप करंट का, उसने ऑल्दो आपसे पूछा नहीं था, लेकिन आप लिखो इसको 2 लाइन का यहाँ पे इसकी डिफिनेशन लिख दो। अब जब डिफिनेशन आपने लिख दी ना, उसके बाद आपको क्या करना है, अब आप यहाँ पे हेडिंग डालो एडवांटेजेस, देन उसको कंप्लीट करो और उसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद आपको हेडिंग डालना है डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज और उसको पूरा लिख देना है। सो ऐसे करके इसको कंप्लीट कर दो। ये मैंने आंसर लिखने का आपको तरीका बताया कि डिफिनेशन ऑल्दो उसने नहीं पूछी थी, स्टिल आपने यहाँ पे लिखा करंट और उसकी 2 लाइन की डिफिनेशन लिख दी। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, आपको डिफिनेशन अगर आती है ना 2 लाइन लिख दो, डायरेक्ट मत जाओ पॉइंट पे, बिल्कुल एग्जैक्ट। ये लिख दिया आपने, हेडिंग डाली, ये लिख दिया, सारा कर दिया। अब ये अच्छे इस तरह से आप देखोगे ना तो प्रेजेंटेशन जो निकल जाएगी ना, आपको विश्वास नहीं को बड़ी कमाल की आएगी। अब क्या करोगे, सारे आंसर आपको इसी तरह करना है जैसे मैंने बताया। सेक्शन बी उठाया तो पूरा सेक्शन बी कर देने का, उसके बाद सेक्शन सी या ए, आपकी जो इच्छा पूरा सेक्शन कर दो। अभी आपको वो स्केच का जो मैंने बताया सिर्फ हेडिंग में इस्तेमाल किया आपने ब्लैक, अभी ब्लू स्केच आपको पता नहीं कि क्या उसका इस्तेमाल मैंने क्यों बोला था। अब आपको क्या करना है, अब आपकी हो गई मान लो कॉपी कंप्लीट, आपने लिख ली। अब 1 मिनट या 2 मिनट बचा है, कॉपी ले भी रहे, 5 मिनट बचा है। ये जो काम बता रहा हूँ ये बिल्कुल लास्ट में करना है, ये बीच मत करना, नहीं आपका क्या होगा, पेपर ही रह जाएगा, स्केच ही चलाते रह जाओगे। ये ध्यान देना आपको, स्केच ऐसा नहीं कि वहां पे डिजाइन बनाने लग गए और कॉपी छूट गई, ये बिल्कुल मत करना। सो अब क्या करना है आपको, मान लो टाइम रह गया आंसर लिखने के बाद, आपको क्या करना है, वो ब्लू स्केच उठाओ, जो आपने ब्लैक पेन से हेडिंग्स डाल रखी थी, जो मैंने बताया आपको, ये ब्लैक पेन से जो हेडिंग अभी आपने डाल के सारे कॉपी में आंसर लिखा है। अब ये डबल लाइन मैंने इसके नीचे बता रखी थी ना, ये डबल लाइन आपको हर जगह खींची है जो आपने ब्लैक पेन से। अब क्या करना है, वो ब्लू स्केच उठाओ, इसके नीचे उसी ब्लू स्केच से डबल लाइन मारते चले जाओ, यूं बस उसी जो ब्लैक पेन से आपने हेडिंग डाल रखी थी उसके नीचे डबल लाइन है, बस उसको रिपीट कर दो ब्लू स्केच से, यूं कर दो, यूं रिपीट करते चले जाओ। अब पूरी कॉपी में कर दो, जितना जगह था आपने जितनी जगह हेडिंग डाली थी ब्लैक वो ये पेन वाली, उसके नीचे डबल लाइन ब्लू की ऐसे मारते चले जाओ। और जहां जहां आंसर, मान लो न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, आंसर जहां जहां लिखे थे, आंसर को यूं क्या करना है आपको, बॉक्स के अंदर ऐसे डाल के यूं ब्लू स्केच से, और यहाँ पे इस तरह से आंसर करके लिख देना, ये ब्लू स्केच। हाँ, ये तब करना जब आपको आंसर की श्योरिटी हो कि आपका आंसर सही है, क्योंकि आप हाईलाइट करो, अगर आंसर गलत हुआ तो भी एग्जामिनर देख लेगा। सो अगर आपका आंसर न्यूमेरिकल का सही है तो ये डब्बे वाला काम करना जो मैं आपको बता रहा हूँ। सो ब्लू स्केच से कर दो। जब आप ये करोगे ना, आप अपनी कॉपी देखना, जब मैंने जितनी आपको स्टेप बताया ना, ये सारा करने के बाद अपनी कॉपी या पेंट में देखना, आपको खुद को लगेगा कि यार मैंने इतनी कमाल की कॉपी इससे पहले कभी लिखी ही नहीं थी। वो इतना अच्छा प्रेजेंटेशन निकल के आएगा ना, जो चीजें मैंने आपको बताई वो 5 चीजें आपको ले लेनी है। देन ये ब्लैक ब्लू स्केच से जो जो मैंने बोला वो बिल्कुल करना है। तो ये थ्योरी पेपर में तो आप समझ लो कि अगर आप अच्छा प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे इसमें, क्योंकि इतनी अच्छी कॉपी दिखेगी ना। इवन क्या होता है, स्कैन करके कंप्यूटर पे चेक करता है वो और अच्छी दिखेगी। स्कैन होने के बाद ना जो आपने ये सब कर रखा है उसके बाद वहां पे और अच्छी दिखेगी। तो उसका मन हो या ना हो फिर भी आपको नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि इतना प्रेजेंटेशन अच्छा निकल गया है ना। राइटिंग आपकी गंदी होगी ना, फिर भी ये चीजें करोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली ही अच्छी दिखने लगती है। ये मैं मतलब ना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, करके देखना इस बार से, अगली बार से फॉलो करना और फिर मुझे बताना कि आपका क्या रिजल्ट आया। तो ये जो मैंने बताया स्टैंडर्ड तरीका है, ये मैंने मतलब कितने सालों से फॉलो करता रहा हूँ, मेरा कभी बैक नहीं लगा। आप रिजल्ट देख पा रहे होंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था मैं कितना मतलब मेरा क्या परसेंटेज और कितना रहा है। सो रिजल्ट देख के आपको विश्वास हो गया होगा। तो मैंने यही तरीका फॉलो किया, मैं सोचा आपसे शेयर कर दूं, आप देख पा रहे हो कि कैसे क्या तरीका होता है कॉपी लिखने का। ये तरीका जरूर फॉलो करना। मैंने जो स्टेप बाय स्टेप बताया बिल्कुल याद रख लेना कि कैसे लाइन खींचनी है, देन कौन सी चीजें लेके जानी है, वो सारी चीजें फॉलो करना जो मैंने इसमें बताई। स्टैंडर्ड तरीका है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपका आएगा, मैं इसकी श्योरिटी दे रहा हूँ। मतलब आपकी कॉपी बहुत अच्छी निकल के आएगी और काफी सही होगा। और एक लास्ट में एक मेरी तरफ से टिप्स, स्पेशल टिप्स, वो क्या है, न्यूमेरिकल मान लो न्यूमेरिकल वाला पेपर है, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है, तो क्या होता है, मान लो आपको न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, मान लो थोड़ा फॉर्मूला तो आपको याद होगा, क्वेश्चन है मान लो, तो उसके में भी आप स्टेप मार्किंग नंबर ले सकते हो। बहुत लोग मिस कर जाते हैं। कोई न्यूमेरिकल है, इन केस मैं कह रहा हूँ कोई न्यूमेरिकल है, पूरा न्यूमेरिकल दे रखा है, आपको क्या करना, उसको करने का स्टैंडर्ड तरीका देखो मैं बता देता हूँ। उसको स्टैंडर्ड करने का तरीका क्या होता है, मैं इसे मिटा देता हूँ। मान लो न्यूमेरिकल है, तो पहला तरीका आपको करना क्या है ना, आपको यूं करके गिवन डेटा जरूर लिखना, ऐसे लिखना गिवन डेटा, यूं हेडिंग डालना,
और यहाँ कॉमा लगा देना, गिवन डेटा करके हेडिंग डालना। न्यूमेरिकल की बात मैं कर रहा हूँ, जो आपको मान लो नहीं भी आ रहा है, आ रहा है तभी भी ये तरीका फॉलो करना। अब आपको उस न्यूमेरिकल में जो वैल्यू दे रखी है ना, कि करंट की वैल्यू है, वोल्टेज की वैल्यू है, चाहे फोर्स की वैल्यू है, जिसकी वैल्यू दे रखी है उन सबको ऐसे लिखना है कि गिवन डेटा में आप लिख रहे हो फोर्स बराबर इतना किलो पास्कल या फिर इतना न्यूटन मान लो दे रखा है, फोर्स न्यूटन। तो न्यूटन में मान लो रखा फोर्स इतना न्यूटन दे रखा है, एक्सेलरेशन इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, सारा गिवन डेटा दे रखा है। और फाइंड क्या करना, उसको भी लिख के क्वेश्चन मार्क लगाना। ये गिवन डेटा ऐसे करके स्टैंडर्ड तरीका। देन आपको करना वी नो द फॉर्मूला, ऐसे करके लिखना है इसका नीचे वाली लाइन में कि वी नो द फॉर्मूला दिस, एक फॉर्मूला लिखो, उसको बॉक्स में बंद करो, फॉर्मूला लिखो बॉक्स में बंद करो। अब सारी वैल्यूज पुट करो। तो इससे होगा क्या ना, जब आपने ये सारा गिवन डेटा ये सब कर दिया, तो 1-2 नंबर तो यार आपको अगर अच्छा एग्जामिनर हुआ तो इसी के दे देगा कि आपने बड़ा स्टैंडर्ड तरीके से लिखा कि गिवन डेटा करके आपने सेलेक्ट किया जो डेटा चाहिए था, और उसके अलावा डेटा सेलेक्ट करने वाला फॉर्मूला भी आपने लिख दिया, उसने नहीं पूछा और दो आपने फिर भी लिखा। सो ये चीजें ना आपको एक मतलब एक एग्जामिनर के माइंड में डालते हैं कि कितना मतलब अच्छा तरीके से लिख रहा है। ऑल्दो इससे रिजल्ट नहीं आया, वो आंसर नहीं आया, स्टिल आपको वो स्टेप मार्किंग के नंबर दे देगा, जो मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ। सो ये था स्टैंडर्ड तरीका जो मैंने आपको बताया पूरी आंसर शीट लिखने का। सो आपको इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरीज और भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, मैं वहां पे आपकी रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं सबसे जेन्युइन और अच्छी अपडेट्स आप तक एकेडमी की ला रहा हूं। आप अगर फॉलो करते हो देख लो, और इस तरह की वीडियो मैं लगातार आप तक मतलब शेयर करता रहूंगा, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है एकेडमी के साथ। सो इस वीडियो में उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, और ये तरीका फॉलो करने वाला अपना रिजल्ट देखना और बताना मुझे कि अच्छा आया कि नहीं आया। सो इस वाली वीडियो में इतना ही। होप करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।